बिल्कुल विनीत, मैं लौटूंगा आपके पास। और इस बीच एक बड़ी खबर, बहावलपुर में हड़कंप की स्थिति दिखाई दी है और बहावलपुर में भारतीय ड्रोन देखे जाने की बात सामने आई है और पाकिस्तान के बहावलपुर में भारतीय ड्रोन्स का पहुंचना जाहिर करता है कि भारत इस बात की तस्दीक कर लेना चाहता है कि बहावलपुर में जो आतंक के गढ़ बनाए गए थे, जिन्हें भारत ने तबाह बर्बाद किया था, कहीं उनके कोई निशान तो बाकी नहीं रह गए। इस बीच एक बड़ी खबर, पाकिस्तान में बहावलपुर के ऊपर भारतीय ड्रोन्स के उड़ते देखे जाने की खबर सामने आई है। पाकिस्तान में बहावलपुर में भी हड़कंप की स्थिति मची हुई है, चूंकि इससे पहले जो पाकिस्तान में कराची से लेकर इस्लामाबाद तक एक दहशत का माहौल बना हुआ है। रावलपिंडी में खतरा नजर आया था, ड्रोन गिरने की खबर सामने आई थी वहां पर। हालांकि बहावलपुर के ऊपर भारतीय ड्रोन देखा जाना पाकिस्तान के लिए एक भी ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता और एक भी ड्रोन अगर भारतीय वहां पर पहुंचा है तो इसका साफ अर्थ है कि पाकिस्तान की स्थिति आगे आने वाले समय में और ज्यादा बिगड़ सकती है अगर उसने ये हमला अभी भी यहां पर नहीं रोका या फिर उसके द्वारा की गई हरकत पर सफाई नहीं दी गई। पाकिस्तान में बहावलपुर में ड्रोन भारतीय देखा गया विनीत, और पाकिस्तान के आसमान में अगर भारतीय ड्रोन उड़ रहा है तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है ये। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वह पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। हम यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हवाई आंख जो है वो भारत ने फोड़ दी है और इसी कारण भारत जो है वो भारतीय ड्रोन जो है वो पाकिस्तान के बहावलपुर में भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो है पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से नष्ट नाबूद भारत ने कर दी है और इसी कारण भारतीय ड्रोन जो है वह अब आगे तक जा सकता है, आगे तक घुस करके जो है आतंकियों को या आतंकियों की जो आका है उन पर प्रहार कर सकता है। जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में हड़कंप की स्थिति है। अब पाकिस्तान में भी इसको लेकर के एक बड़ी बैठक की खबर आ रही है, जिसमें एक बड़ी बैठक हुई है और पाकिस्तान में जो सायरन सिस्टम है जो है उसको विकसित करने की या शेल्टर को विकसित करने की अब बात आ रही है। तो साफ तौर पर पाकिस्तान जो है वह अब एक हम कह सकते हैं डिफेंस मोड में आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत जो है वह इतनी बड़ी कार्रवाई करेगा, इतना बड़ा जवाबी हमला करेगा। और पाकिस्तान पर जिस तरह से भारत की जवाबी कार्रवाई हुई है उसमें हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो कमर है, सैन्य कमर है जो वो टूट गई है। इसके साथ ही साथ हम देखें कि कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान जो है वह अलग बिल्कुल विनीत, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान, उम्मीद है ये युद्ध परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। उम्मीद उन्होंने जो जताई है ये बड़े सही समय पर जताई है, क्योंकि इस युद्ध को शांत कराने के बजाय जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि उम्मीद है कि ये परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, ये एक संकेत है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जेडी वेंस समेत पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भारत अनावश्यक रूप से इस युद्ध को बढ़ावा नहीं देगा और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं। और इस बीच ये बड़ी खबर, परमाणु युद्ध में ये नहीं बदले युद्ध कहना है जेडी वेंस का, जबकि ये युद्ध भी नहीं है, ये तो पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत की गई भारत ने उसका जवाब दिया है। और अभी तक न तो केंद्र सरकार की ओर से ना ही किसी बड़े सैन्य अधिकारी की ओर से ऑफिशियली किसी वॉर की घोषणा की गई हो। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। भारत पाकिस्तान के झगड़े से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान जो अमेरिका के पास भागा भागा मदद के लिए पहुंचा था और पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान के लिए मदद मांगी थी, और इसके लिए अमेरिका ने कहा कि इस झगड़े से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका उस वक्त दे दिया जब पाकिस्तान की मदद करने से अमेरिका ने इनकार कर दिया, और साफ साफ इनकार मिलने के बाद पाकिस्तान को जरूर यहां से आस टूटी होगी और अमेरिका के द्वारा जो इससे पहले बड़ा बयान दिया गया था उस पर भी पाकिस्तान को अब विचार करना होगा। और इस बीच ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है।
इस्लामाबाद में आपात बैठक बुलाई गई है। आधी रात को आपात बैठक बुलाई गई थी और शेल्टर होम्स बनाने के आदेश दिए गए हैं। इस्लामाबाद के हालात को देखते हुए, कराची में जो कुछ हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में हालातों को देखते हुए इस्लामाबाद में हुई इस आपात बैठक में यह तय किया गया कि लोगों के लिए शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे और शेल्टर होम्स के लिए अब बैठक में निर्देश दे दिए गए हैं। और पाकिस्तान में जो गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं उस पर भी आपको बता दें कि पाकिस्तान में रात को जब भारत अपने हमले की जवाबी कार्रवाई कर रहा था, पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई करने के दौरान पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए और उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को इसके बारे में चेताया। विनीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, पाकिस्तान में बैठकें हो रही हैं शेल्टर होम्स बनाने के लिए, यह बात तो जाहिर करती है कि भारत के द्वारा किए गए प्रतिकार का अच्छा खासा आघात पहुंचा है पाकिस्तान को, और वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात भी बने हुए हैं। लोग विरोध कर रहे हैं कि क्यों पंगा ले रहे हो। हाँ जी, निश्चित तौर पर अगर हम पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, काफ़ी खराब हम उसे कह सकते हैं। जिस तरह से इमरान खान को जो है वो जेल में रखा गया है, कई इमरान खान के जो समर्थक हैं वो इसको लेकर के काफ़ी नाराज रहते थे और अब उन समर्थक जो है वो सड़क पर उतर गए हैं और पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बलूच लिबरेशन आर्मी भी जो है वह पाकिस्तान सेना के खिलाफ जो है वो लगातार मोर्चा खोले हुए है, तो पाकिस्तान वहां पर भी इस मोर्चे पर घिरा हुआ है। इसके साथ ही साथ बात करें अफगानिस्तान फ्रंट पर भी बात